चावल भी फ्राई कर लिए हैं और अब मैं बताती हूँ कि जो आज का वीडियो बनाया है उसका मेन टॉपिक था कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है, क्योंकि हस्बैंड आए हैं तो ससुराल से सामान भी आया है। ऐसे तो मेरे सास ससुर दोनों नहीं हैं, लेकिन मेरी जिठानी वगैरह हैं। हस्बैंड भी अकेले ही हैं, लेकिन जो छोटे वाले ससुर हैं उनकी बहू है और बड़े वाले ससुर जी थे उनकी बहू है, तो वो लोग भी बहुत प्रेम रखती हैं, तो वही लोग कुछ कुछ सामान हमेशा भेजती रहती हैं। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामान आया है। तो देखिए ये गांव से चावल आए हैं। तो ये चावल हैं जो मेरे पड़ोस में है, तो वो भतीजा लगता है और वो डीलर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप कभी भी अपना राशन का सामान नहीं उठाते, आप हमेशा हमारे लिए छोड़ देते हैं, तो आप हमारी तरफ से चाचा लेते जाइए इसको। तो देखिए अब लेकर क्या है। ऐसे में ये वाले चावल खाती नहीं हूँ, लेकिन अब इतने प्यार से भेजे हैं तो इस वाले चावल को तो बनाना ही पड़ेगा। और क्योंकि मैं बासमती वाले जो टुकड़ी आती है वो वाले चावल खाती हूँ, लेकिन अब प्यार से दिया है तो लेकर के आए कि बोले नहीं आप ज़रूर लेकर के जाइएगा और आप एक बार खा करके देखिए, बहुत ही अच्छे चावल हैं। तो सबसे पहले तो ये चावल लेकर के आए हैं और रास्ते में बेचारे इतने परेशान होते हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत सारा सामान हो जाता है। जबकि मैंने बोला था कि अब ज़्यादा सामान कुछ भी मत लेकर के आना, लेकिन बोला कि सबने दिया तो फिर लेकर के तो आना भाई। तो सबसे पहले तो आप देखिए चावल लेकर के आए हैं और उसके बाद लेकर के आए हैं ये गुड़ लेकर के आए हैं। ये छोटी वाली बहन है, उनके हस्बैंड को ये वाला गुड़ बहुत पसंद आता है, तो वो लोग असल में क्या है ना, शुरू से राजस्थान में रहते हैं और हमारे यहाँ जो अपने बिहार में जो गुड़ होता है ना वो इसी तरीके का होता है। ये खुल नहीं रहा था अभी, तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखिए ये ब्राउन कलर का, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का गुड़ होता है और ये प्योर गुड़ होता है। और तो उन्होंने ये वाला गुड़ है, ये हमारे यहाँ इसी तरीके से मिलता है। और आप ऐसा मत सोचिए कि इतना डार्क कलर का है तो ये अच्छा नहीं होगा, ये बिल्कुल प्योर गुड़ होता है और इतना मीठा होता है और इतना टेस्टी होता है। क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ तो हमारे यहाँ इस तरीके का गुड़ नहीं मिलता है। गुड़ यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत मतलब आपको पीले कलर का गुड़ मिलेगा, बहुत ही पीला कलर इतना सुंदर रहता है। लेकिन कहते हैं कि उसमें थोड़ा मसाला डला हुआ होता है, अब बाकी तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन ये गुड़ बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए जब भी जाते हैं तो हमेशा गुड़ लेकर के आते हैं। और अब तो सर्दी आ रही है तो गुड़ तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि मिठाई बनाते हैं चाहे कुछ खाना होता है तो गुड़ लेकर के आते हैं। तो ये देखिए गुड़ लेकर के आए हैं। और उसके बाद मेरी बड़ी जिठानी है, उन्होंने ये पपीते भेजे हैं, तो उन्होंने तोड़ करके पपीते भेजे। ऐसे मैं पपीते की कुछ रेसिपी बनाती रहती हूँ तो जानती हैं, तो इसलिए एक या दो पपीते उन्होंने हल्के से पके हुए भेजे। देखिए ये वाला पपीता भी पकने लग गया कि ये वाला पपीता आप ले जाइए, ले जाते बाद में लपेट करके रखिए, पक जाएगा। और बाकी मैं हलवा पराठे वगैरह कुछ बनाती रहती हूँ, उनको याद था, उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से पपीते ले जाइए। तो देखिए चीज़ें कुछ हैं सारी मिलती हैं, लेकिन इन चीज़ों से सभी लोग का प्यार जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद ये है मेरे गया की यानी मेरे ससुराल की बहुत ही फेमस मिठाई, तो ये आई है मेरे ससुराल से। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। ये 2 डब्बे आए थे, तो एक डब्बा तो मैंने भेज दिया है, ये ऑफिस लेकर के गए हैं, क्योंकि वहाँ लोग भी सभी लोग कहते हैं कि आप इतने दिन छुट्टियाँ बिता करके आए हैं तो आप क्या लेकर के आए हैं हमारे लिए। तो इसलिए हस्बैंड एक डब्बा तो लेके चल गए थे। और ये है दूसरा डब्बा, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लेकर के आए हैं। तो ये देखिए ये है वहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है और ये अनरसा है। इसके अंदर ये ऊपर तिल है। और आपने तो वीडियो में देखा ही होगा कि अभी तीज के समय सभी लोग अनरसा की रेसिपी डाल रहे थे। और तो ये जो असली अनरसा है गया का फेमस, ये यही वाला अनरसा है। ये तिल ऊपर लगे हुए हैं, चावल का बनता है और साथ ही में इसके अंदर मावे की स्टफिंग करी जाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने बोला कि अब लाई मत लेकर के आना, अनरसा खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो हस्बैंड लेकर के आए हैं अनरसा। और उन लोगों को लगता है कि बच्चे लोग भाई बिहार जा नहीं पाते हैं, अपने होम टाउन जा नहीं पाते हैं, तो जो भी वहाँ से चीज़ जुड़ी हुई रहती है वो ज़रूर लेकर के आते हैं कि बच्चे लोग हमेशा अपने टच में रहें, अपने कल्चर से टच में रहें। और इसलिए ये वाली मिठाई लेकर के आए हैं। और दूसरी मिठाई और एक और लेकर के आए हैं, ये भी बहुत फेमस मिठाई है और जो लोग बिहार के होंगे वो ज़रूर जान जाएंगे कि इसके अंदर कौन सी मिठाई है। तो देखिए ये वाली मिठाई जो लेकर के आए हैं, ये लेकर के आए हैं, ये है खुरमा। तो देखिए और मिठाई मैंने दे दी थी, तो ये वाली ये भी ये शायद पनीर की बनती है, मुझे ऐसा लगता है शायद छेना की बनती है या कुछ, अब मुझे इसका विशेष आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये मिठाई भी लेकर के आए हैं। तो ये तो और लोगों को मैंने बांट दी है और कुछ ऑफिस भी भेजी है, तो ये भी 2 डब्बे मिठाई लेकर के आए थे। तो देखिए ये सारा सामान लेकर के आए हैं रात में। तो चलिए अब मैंने आपको बताया था ना कि क्या क्या लेकर के आए हैं, तो यही सब चीज़ लेकर के आए हैं। तो आज का वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ और इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।